हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज आपकी जो क्लास है ये है क्लास 11th की अकाउंट्स। बीएसटी नहीं है, अभी तक हमारी बीएसटी की क्लासेस वीडियोस आ रही थी, वो कंटिन्यू रहेगा। साथ में आ रही है क्लास 11th की अकाउंटेंसी। इससे पहले कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी चैनल पे। तो आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो बच्चा पहली बार अकाउंट पढ़ रहा है या जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती है, उनके लिए आज की ये क्लास है। क्योंकि अगर आपको अकाउंटेंसी समझनी है तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, कैपिटल क्या होती है, इनकम क्या होती है, बच्चों को वही क्लियर नहीं होता। जर्नल एंट्रीज के रूल ही क्लियर नहीं होते, इसलिए उनको अकाउंटेंसी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आज उसी को हम क्लियर करेंगे। छोटी सी क्लास है, ये आपकी वीडियो होगी, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। जिसको भी अकाउंट्स में दिक्कत आ रही हो, ये 11th 12th बीकॉम सीए कोई भी बच्चा हो वो इस क्लास को देख सकता है। 2 क्लास होगी इसकी, मतलब 2 वीडियो में जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें पहले तो होंगे सिंपल कॉन्सेप्ट, फिर होंगे आपके जो थोड़े और बड़े टर्म्स होते हैं, डिफ़िकल्ट टर्म्स होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह, वो करेंगे। तो चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। देखो, अगर अकाउंटेंसी को आपको समझना है ना, तो सिंपल सी बात है, अकाउंटेंसी को 5 चीज़ों में बांट दो। एक होती है आपकी एसेट्स, एक है आपके एक्सपेंसेस, फिर आती हैं आपकी लायबिलिटीज़, कैपिटल, और लास्ट है इनकम। ये 5 ही चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी अकाउंट्स को आपको मोस्टली 11th 12th की अकाउंट्स को डिफाइन कर देगी। सारा जो लॉजिक है वो इन 5 चीज़ों के ऊपर है। तो समझो ये क्या होता है। एसेट्स को अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रॉपर्टी कह सकता हूँ। अगर मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो हमारे घर के एसेट्स होते हैं उसकी जगह मुझे वर्ड यूज़ करना हो तो मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा? प्रॉपर्टी। जैसे हमारा घर होता है तो उसमें जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारे घर में फर्नीचर है, हमारी गाड़ी है, वो सारी क्या हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा बैंक बैलेंस। ऐसे ही बिजनेस के लिए जो प्रॉपर्टी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एसेट्स। अब एसेट्स में क्या क्या आता है? देखो, सबसे पहले आएगा हमारा कैश। ऐसे ही अगर बैंक के अंदर पैसा पड़ा है तो बैंक आ गया। फर्नीचर, बिजनेस के पास भी फर्नीचर होता है। बिल्डिंग, कार, लैंड, ये सारे वर्ड्स जो हैं जितने भी। इसके बाद एक वर्ड आएगा स्पेशल जिसको बोलते हैं डेप्टर्स। डेप्टर्स क्या होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना होता है, जिनको हमने उधार सामान बेच दिया है और अब हमने उनसे पैसा वापस लेना है, उनको बोलते हैं डेप्टर्स। ऐसे ही एक वर्ड आता है BR, बिल रिसीवेबल। ये भी आगे देखेंगे क्या वर्ड है जब हम आगे के चैप्टर्स करेंगे। तो ये सारी बेसिकली हमारी एसेट्स में आती है। और एक और वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, गुड्स। स्टॉक भी बोलते हैं इसे, इन्वेंट्री भी बोल सकते हो। गुड्स क्या होते हैं इसको समझना, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मान लेते हैं मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो जो ये मार्कर है जो मैंने आगे रीसेल करना है, मार्कर, नोटबुक, पेंसिल, रजिस्टर, ये सारे मेरे गुड्स हो गए। गुड्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती। गुड्स जो है वो डिपेंड करता है आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो। हमारे लिए घर में जो हमारी चेयर पड़ी है वो गुड्स नहीं है, वो हमारी एसेट्स है, नॉर्मल फर्नीचर है। बट अगर किसी की फर्नीचर की शॉप है तो वो पर्सन तो उसने जो चेयर खरीदे वो उससे आगे रीसेल करेगा, तो उसके लिए ये गुड्स है। तो अकाउंट्स में जिस चीज़ का आपका बिजनेस है उस चीज़ को आप जब आप आगे रीसेल करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। जो स्टेशनरी की दुकान होती है उनका बाहर एक काउंटर भी रखा होता है, तो काउंटर उनके लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे बेचना नहीं है, आगे रीसेल नहीं करना, वो उनका फर्नीचर में आएगा, एसेट्स में। और जो बाकी सामान जो वो कस्टमर्स को बेचेंगे, पेन, पेंसिल, रबड़, इरेजर, जो भी शार्पनर है, वो सब आते हैं गुड्स के अंदर। तो ये था छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है। अब आ जाते हैं हमारे एक्सपेंसेस में। ये खर्चे, एक्सपेंसेस को बोलते हैं खर्चे। तो बिजनेस में क्या क्या खर्चे होते हैं? रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपका सैलरी हो गया, वेजिस हो गया, ठीक है, टेलीफोन बिल हो गया। ये सारे, इन सबको हम अपने एक्सपेंस मान के चलते हैं। ये सारे बिजनेस में होने वाले डेली बेसिस के एक्सपेंस हैं। इसके बाद समझो लायबिलिटी क्या होती है। अब लायबिलिटी को नॉर्मल भाषा में समझे, नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जब किसी के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है उसको बोलते हैं लायबिलिटीज़। बिजनेस में
जब एक बिजनेस के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, जैसे किसी बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा, अब पैसे पे करने पड़ेंगे बाद में, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटीज़। और जिनको हमें पैसे पे करने होते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। जिनसे लेने होते हैं उनको बोलते हैं डेप्टर्स, जिनको देने होते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। जैसे यहाँ पे बिल आ रहा था, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, ऐसे ही एक लायबिलिटी होती है बिल्स पेबल, जो हमने पे करना है, बिल्स पेबल। अभी BR और BP को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हमारा कोई बैंक लोन है या कोई नॉर्मल लोन है तो ये भी हमारा लायबिलिटी के अंदर ही आ जाता है। अब समझो एक और इम्पोर्टेंट वर्ड, कैपिटल। देखो, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है फर्स्ट टाइम। तो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, उसको बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में कैपिटल। जो पैसा एक बिजनेसमैन, एक ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। अब लास्ट है हमारा इनकम, कि इनकम किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं स्टेशनरी की दुकान है, तो जो भी वो गुड्स को सेल करेगा, जब सामान बेचते हैं तो उसे बोलते हैं सेल। तो सेल से आने वाला पैसा जो है वो किसके अंदर आता है? इनकम के अंदर। अब देखो यहाँ पे है रेंट, ये एक्सपेंस के अंदर आ रहा, मतलब ये रेंट हमने पेड किया होगा। बट कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका बिजनेस है तो आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा हो। अगर रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो आपका किसके अंदर आएगा? इनकम के अंदर। ऐसे ही अगर सैलरी रिसीव्ड हो रही है, वैसे तो सैलरी आता नहीं है बिजनेसमैन को, तो सैलरी मिलेगी नहीं, कमीशन ले लेते हैं। अगर कमीशन पेड करा है तो एक्सपेंस है, और अगर कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो हमारा किसके अंदर आता है? इनकम के अंदर। ये बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट है आज का, कि 5 चीज़ें हमारी एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम। अब कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे दिए कि इसके अंदर क्या क्या आता है, मीनिंग तो समझ गए आप, लेकिन इसके अंदर और भी एडवांस चीज़ें आती है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ऐसे एक्रूड आता है, अनअर्न्ड आता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तभी आपको अकाउंट्स बहुत इजीली समझ आने लगेगी। अगर सीधा आपको कोई चैप्टर कराने लग जाऊँ मैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि एसेट्स क्या है, एक्सपेंस क्यों है, ये क्यों बढ़ रहा है। पहले तो आपको ये करना है। अकाउंट्स को करने का देखो एक तरीका है। सबसे पहले आपने बेसिक टर्म सीख ली, इसके बाद आपको हमेशा सीखना है जर्नल। जर्नल क्या है? जैसे इंग्लिश में ABC होती है, अगर आपको ABC नहीं आती तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी, ना आप वर्ड्स बना पाओगे ना लिख पाओगे। तो ऐसे अगर आपको जर्नल नहीं आती तो स्पेशली 11th की अकाउंट्स को करना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अपने बुक ओपन करोगे तो उसमें जर्नल एक चैप्टर होगा, उसको देखना। फिर आगे बहुत सारे चैप्टर होंगे जिसमें ये जर्नल ही बनी होगी, जैसे रेक्टिफिकेशन, डेप्रीशिएशन, एक चैप्टर कट गया, अदरवाइज वो भी आता था। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो शेयर करो जिन्होंने टर्म 1 में प्रॉब्लम है, मार्क्स नहीं आए या डिले, मतलब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।